नमस्कार दोस्तों। बिहार के सभी शिक्षक साथी ई शिक्षा कोष ऐप पर जब लोग ऑनलाइन हाजिरी बनाते हैं, स्कूल में रहने के बाद भी 500 मीटर से दूरी बताता है, तो उसका मैं दो समाधान बताने वाला हूं। 2 से 3 समाधान बताऊंगा और लास्ट जो समाधान होगा, जो लास्ट उपाय होगा, वह उपाय बहुत कारगर होगा उन लोगों के लिए जो स्कूल में रहने के बाद भी, कुछ भी करने के बाद भी 500 मीटर से दूर बताता है। उन लोगों के लिए लास्ट उपाय मैं बताऊंगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी शिक्षक हैं और हम लोग भी शिक्षक हैं भाई, तो आप शिक्षक होने के नाते ज़रूर हेल्प करें। हेल्प क्या करना है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। तो चलिए, हेल्प के तौर पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी प्रॉब्लम इसके बाद भी आती है तो आप अपना प्रॉब्लम कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका प्रॉब्लम देखूंगा और उसका जवाब हो सके तो मैं आपके पास देने की कोशिश करूंगा। तो स्कूल में रहने के बाद 500 मीटर जब दूर बताए तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहला काम, जो आप लोगों ने डाटा जो खोलने का काम जो किया ना, उस डाटा को सबसे पहले उसमें एक चीज आता है, लोकेशन की समस्या आता है। लोकेशन जानते हैं आप लोग? लोकेशन वाला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को हमेशा ऑन रखें। ये जो लोकेशन का जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको हमेशा ऑन करके रखना है अपने मोबाइल में। ठीक है, चलिए, एक तो ये चीज हो गया कि आपको हमेशा इसको ऑन करके रखना है लोकेशन को। दूसरा चीज क्या है मैं आपको बताऊं कि स्कूल में आप है और इस प्रकार से कहता है कि 1225.23 मीटर आप दूर है, 500 मीटर रहिएगा तभी ऑनलाइन हाजिरी बनेगा। स्कूल में रहने के बाद भी समस्या आ रही थी, तो इसका यहाँ पे लोकेशन रिफ्रेश करने से होता ही नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार की अगर समस्या आपके पास आ रही है, इस प्रकार की समस्या आपके पास हमेशा बनी रह रही है और ख़त्म नहीं हो रहा है, तो क्या कीजिएगा आप? ठीक है, तो सबसे पहले एक पुराना मोबाइल आपके पास अगर होता है, समझ लीजिए ध्यान से, पुराना मोबाइल जो 3 साल से ज़्यादा दिनों का हो चुका है, जो काफ़ी पुराना हो गया, जो हैंग होता है, तो उन मोबाइलों में ये समस्या हमेशा बनी रहती है और उसका समाधान जल्दी नहीं हो पाएगा। सुनते चलिए, आज पूरा क्लीन होगा और इसके बाद आपको समस्या नहीं आएगी। तो जो काफ़ी ओल्ड मोबाइल हो गया है, एंड्रॉयड मोबाइल जो भी है आपके पास, जो हैंग हो जाता है कभी-कभी, तो उनमें ये जो दूरी की जो समस्या है वह हमेशा बनी रहेगी और कभी-कभी बन भी जाएगा, तो कभी-कभी आपको काफ़ी परेशानी उठाना पड़ेगा। तो नया मोबाइल कम से कम ही दाम का लेना होगा, जो नया वर्ज़न वाला होगा। ठीक है? तो चलिए, समस्या का समाधान हम कैसे करते हैं और आप लोग उसी प्रकार से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके मोबाइल में लोकेशन मैप होगा, मैप करके एक ऐप आता है, खोजिएगा। ठीक है, उस मैप पर क्लिक करिएगा। सबसे पहले ऑनलाइन हाजिरी बनाने से पहले करना है, ये नहीं कि आप गए ई शिक्षा कोष ऐप खोल दिए और शुरू कर दिए लोकेशन खोजना, तो इस तरह से नहीं करना है। सबसे पहले आप आपके मोबाइल में जो मैप है उस मैप पर आप क्लिक करिए। ठीक है, और ये जो गोला वाला जो ऑप्शन है मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। हाँ, ये जो गोला वाला जो ऑप्शन है ना, ये जो दिया हुआ, ये जो गोला वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इस पर कम से कम इतना बार क्लिक करना है जिससे कि देखिए, क्लिक करते रहना है इस प्रकार से, इस प्रकार से इस पर क्लिक करते रहना है ना। इस पर क्लिक हमेशा करते रहना है ना। तब तक क्लिक करना है इस प्रकार से, है ना, हमेशा इस पर क्लिक करते रहिए उंगली से। तब तक करना है जब तक वह स्कूल का बगल का यहाँ पे नाम ना लिख दे। यहाँ पे लिखेगा कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, तब तक इस पर क्लिक करते रहिएगा, इस प्रकार से नाचेगा, है ना, इस प्रकार से। तो अभी तो मैं घर पे हूँ, है ना,
तो होम लिख रहा है मेरा, यहाँ का लोकेशन मैं लगा करके रखा हूँ। इस प्रकार से तब तक क्लिक करते रहिए, लगभग 10 से 20 बार क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है, ई शिक्षा कोश ऐप को खोलना है। ठीक है, ई शिक्षा कोश ऐप को जब खोलिएगा तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे मेरा यहाँ लिख रहा है नाम, और नाम लिखने के बाद यहाँ लिख रहा है 35.56 मीटर अवे स्कूल फ्रॉम द स्कूल बाउंड्री, यानी स्कूल बाउंड्री से 36 मीटर आप दूर है, तो 500 मीटर से नीचे है। और इस प्रकार से आप स्कूल इन कर लेंगे, और स्कूल आउट के समय भी यही करना है। सबसे पहले मैप को खोलना है। अगर आपके मोबाइल में मैप नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताऊं, कि गूगल पर जाइएगा और गूगल पर लिखिएगा गूगल मैप। क्या लिखिएगा, गूगल मैप लिखिएगा। ठीक है, गूगल पर जा करके गूगल मैप लिखिएगा तो आ जाएगा, ऊपर जो आएगा उस पर क्लिक करके बार बार उस पर क्लिक करना है। ये जो समस्या है आपका दूर हो जाएगा। और इसका लास्ट उपाय मैं बता दूं, यह चीज करने के बाद भी अगर आपको दूरी बताता है तो अंतिम और ब्रह्मास्त्र मैं बताने जा रहा हूं, सुन लीजिए। आपके स्कूल का लोकेशन जो है वह सही से ई शिक्षा कोश पर नहीं डाला गया है। आप एक लेटर लिखिए, उस लेटर को जिला में पहुंचाइए और उस समस्या का समाधान जिला से होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। इस प्रकार से एक व्यक्ति का समस्या आ रहा था, कितना बार भी गूगल मैप को रिफ्रेश करने के बाद भी उनका दूरी बताया, तो उन्होंने लेटर लिखा, सब कोई लेटर लिखा, जिला में दिया, राजधानी में हर जगह लेटर पहुंचाया गया। तो उसके बाद उनकी स्कूल का लोकेशन ई शिक्षा कोश ऐप पोर्टल पर फिर से अपडेट किया गया, है ना। तब जा करके उन लोगों का जो है दूरी बताना बंद हुआ और ऑनलाइन हाजिरी बनना शुरू हुआ। तो लास्ट उपाय वही है। लास्ट उपाय क्या है, बस लेटर लिखिए, जिला में पहुंचाइए कि मेरे यहाँ लोकेशन स्कूल में रहने के बाद भी दूर बताता है। और इस कितना भी गूगल मैप को रिफ्रेश करते हैं, कितना भी गूगल मैप को क्लिक करते हैं, फिर भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप 10 से 20 बार गूगल मैप पर क्लिक करके तब ही शिक्षा कोश ऐप खोलते हैं और आपका 500 मीटर से कम बता रहा है, तो आप ऑनलाइन हाजिरी बनाना आप शुरू कर दीजिए, आपके समस्या का समाधान हो गया है। नहीं हो रहा है तो बस वही उपाय है कि आपका ई शिक्षा कोश ऐप पर आपका लोकेशन सही नहीं डाला गया है। अब एक बात और आती है, समस्या एक और आता है। वो समस्या है कि काफ़ी शिक्षक साथी बोले कि सर मेरा अटेंडेंस बन गया लेकिन अब्सेंट बता रहा है। तो ये आपकी समस्या नहीं है, उसका समस्या है, वो समझे। अब्सेंट जिस दिन बता रहा है, इस प्रकार से सभी का एक न एक दिन अब्सेंट, आपकी स्कूल का सभी का पूरा अब्सेंट ही बताएगा। आप ऑनलाइन हाजिरी बनाए फिर भी अब्सेंट बताए, उसका समस्या वो समझे। और वो समस्या खुद अपने आप अपडेट कर लेता है, 2 से 3 दिन के बाद उसको प्रेजेंट कर देता है। और नहीं करता है तो उसकी समस्या वो समझे, तो आप उसके लिए घबराए नहीं, आप ऑनलाइन हाजिरी बनाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी गूगल लोकेशन को पहले गूगल मैप को रिफ्रेश करें, तब ई शिक्षा कोश ऐप खोले। और ई शिक्षा कोश ऐप नहीं खुलता है ना, तो उसका उपाय मैं बताया हूँ, डाटा बंद कीजिए। इस प्रकार से इस डाटा को बंद करिए, यहाँ जो डाटा लिखा हुआ है मोबाइल डाटा, उसको बंद कीजिए और तब खोलिए। खोल लीजिए तो फिर से क्या करिए, डाटा को खोल के ऑनलाइन हाजिरी बना लीजिए, हो गया। सबसे आसान तरीका, जिस दिन ऐप नहीं खुले डाटा बंद करके खोलिए, खुलेगा। ये ब्रह्मास्त्र है। मिलते हैं अगले अपडेट में। बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप सभी प्यार जरूर दीजिए। अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। जय हिंद।